अपने वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आप हमें सिखा रहे हैं और उस मार्ग को पिता परमेश्वर आप दिखा रहे हैं जिसमें हमें चलना है और चल के उन आशीषों को प्राप्त करना है जो आपने हमारे लिए रखा है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके संतानों के लिए जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हर एक के मनों को आप तैयार करें कि पिता परमेश्वर वचन सबों के लिए आशीष का कारण ठहरे। मेरे होठों को छू ले, मैं नहीं परंतु आप मेरे मुख से होकर बोले कि पिता परमेश्वर हम उन वचनों के द्वारा अपने आत्मिक जीवन का आकलन करने वाले हो सके और आपकी इच्छा को जान के पिता परमेश्वर हम उसके अनुसार आगे बढ़ने वाले हो सके। आपकी सहायता, आपकी अगुवाई, आपकी उपस्थिति के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। विनती आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय पद 28 से लेकर के 32 पद तक आपके सम्मुख पढ़ा गया। बीते दिनों में मैं इसी जो 28 से लेकर के 32 पद है, मैंने इसी में से 2 बातों को आपके सम्मुख रखा था। शायद आपको याद होगा कि मैंने किन किन बातों को रखा था। याद है किसी को? चलिए मैं याद दिला देता हूँ। पहली बात जो मैंने रखा था कि परमेश्वर का जो स्थान है, परमेश्वर का जो महत्व है, उसके उस स्थान को हमें इस नए वर्ष में अपने जीवन में बरकरार रखना है। उसके महत्व को हमें अपने जीवन में महत्व देना है ताकि हम उसकी आशीषों के साथ आगे बढ़ने पाए। दूसरी बात जो मैंने कहा था कि ज्ञान का जो देने वाला है परमेश्वर है और हमें उसके ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है या इस जीवन में हमें आगे बढ़ना है। मैंने इस बात को भी कहा था कि जो सांसारिक ज्ञान है वो थोड़े समय तक हमारे जीवन में बनी रहती है, लेकिन जो परमेश्वर का ज्ञान है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है और अगर हम उसके साथ आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीष देता है। इसी संदर्भ में हम और भी आगे बढ़ेंगे और आज के लिए पहली बात और इस संदर्भ से जो तीसरी जो बात है उसे हम देखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर जो पहली बात है आज के लिए, जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो हमें सिखाता है, जो हमें बताता है कि इस नए वर्ष में हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। उन बातों को हमें छोड़ना है, उन कार्यों को हमें छोड़ना है जो जिससे परमेश्वर घृणा करता है, जिसके साथ हम परमेश्वर के समीपी में नहीं पहुंच सकते, जिसके साथ हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते। और आज के लिए जो पहली बात है जो यहाँ पर हमें दिखाई देती है वो ये है कि हमें इस नए वर्ष में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर की बड़ाई करना है। लेकिन जब हम इस संसार में चलते हैं, हमारा सोच ऐसा हो गया है, हमारा विचार ऐसा हो गया है कि जब हमारे जीवन में कुछ अच्छी बातें होगी या जब कुछ आनंद का समय आएगा तब हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, तब हम परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो वचन कहता है 21वें पद में लिखा हुआ है, रोमियो उसका 21 में लिखा हुआ है कि इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया। बीते समयों में हमने जो कुछ भी किया है, परमेश्वर चाहता है कि उन सारी बातों को हम छोड़ करके इस नए वर्ष में हम उसका धन्यवाद करते रहें। हम ये न सोचें कि
मेरे जीवन में या मेरे परिवार में कुछ अच्छा समय आएगा, या मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा, या मुझे नौकरी मिल जाएगा, या मैं पास हो जाऊंगा, या मैं कुछ अच्छे पोस्ट में पहुंच जाऊंगा, बहुत सारी बातें, तब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, तब मैं परमेश्वर की बड़ाई करूंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। हम परमेश्वर के कार्यों को जानते हैं, हमने परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखा है। हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके जीवनों में हमने परमेश्वर के कार्यों को देखा है, प्रभु के उस अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखा है। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद भी, ये सब कुछ जानने के बाद भी, परमेश्वर को पहचानने के बाद भी हम एक समय, एक वक्त का हम इंतजार करते हैं, वो अवसर का हम इंतजार करते हैं कि वो अवसर हमें मिले, वो समय हमें मिले, वो दिन हमारे परिवार में आए, मेरे जीवन में आए, और तब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं। हमने परमेश्वर को पहचाना है, उसके कार्यों को हमने देखा है, लेकिन फिर भी हम उस अवसर का, उस समय का इंतजार करते रहते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें इस नए वर्ष में निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है, उसकी बड़ाई हमें निरंतर करते रहना है। अगर हम उसकी आशीष को इस नए वर्ष में प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी संगति में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके वचनों के साथ हम अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, उसके मार्गों को हम देखना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हमें समय को नहीं देखना है, उस अवसर को हमें नहीं देखना है जो हमने बीते वर्षों भर किए, लेकिन इस नए वर्ष में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर की बड़ाई करना है। लेकिन हम वो धन्यवाद, वो बड़ाई हम नहीं कर पाते। हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, यहां से क्वायर की अगुवाई में हम गीतों को गाते हैं, लेकिन हमारा हाथ जो है कहाँ होता है? कहाँ होता है? जेब में होता है, या हम ऐसे बैठे रहते हैं? हम ताली भी नहीं बजाते, हम गाना भी नहीं गाते। परमेश्वर यह नहीं देखता है कि हम सुर में गा रहे हैं कि नहीं। परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, वो देखता है कि हम उसकी बड़ाई कर रहे हैं कि नहीं, उसके महिमा के गीतों को गा रहे हैं कि नहीं, उसका धन्यवाद हम कर रहे हैं कि नहीं। कई बार हम शर्माने लगते हैं, कई बार हम शर्माने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इस नए वर्ष में अगर हम उसकी आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उसकी बड़ाई, उसका धन्यवाद करने की आवश्यकता है। हमें गीत नहीं आता है, लेकिन हम ताली तो बजा सकते हैं। हमें गीत नहीं आता है, लेकिन हम ताली तो बजा सकते हैं। लेकिन हम ताली बजाकर भी उसका धन्यवाद या उसकी महिमा करना नहीं चाहते, और हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष को दे, परमेश्वर हमें आशीषों से भर दे, परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, परमेश्वर हमारी इच्छा को इस संसार में रहते हुए जो हमारी इच्छा है उसे पूरी करे। वचन क्या कहता है? इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी
उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। अगर हम जान के भी अनजान बन जाते हैं और उसकी बड़ाई और उसका धन्यवाद हम नहीं करते हैं, तो हम उसकी आशीषों तक पहुंचने नहीं पाएंगे। उसकी आशीषों तक हम पहुंचने नहीं पाएंगे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इस नए वर्ष में, इस नए साल में हम उसका धन्यवाद करें, हम उसकी बड़ाई करें। ये ना सोचें कि लोग हमारे विषय में क्या कहेंगे, बातों को नहीं सुनता है। या ये ना सोचें कि अरे हम कैसे आगे बढ़कर उसकी बड़ाई करेंगे। हमें सिर्फ इस बात को सोचना है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, जो धन्यवाद कर रहे हैं, जो बड़ाई कर रहे हैं, जो महिमा कर रहे हैं, वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। यहां पर से बोला जाता है, क्वायर से बोला जाता है, या और कुछ भी ऐसा कुछ फंक्शन होता है या सेमिनार होता है, यहां से बोला जाता है कि भाई गीतों को गाने के लिए सामने आइए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए सामने आइए, उसकी बड़ाई करने के लिए सामने आइए। लेकिन हम कहां पर? अरे हम क्यों जाएंगे? हम क्यों जाएंगे? हमको अलग से इनविटेशन कार्ड चाहिए, है ना, आमंत्रण पत्र चाहिए कि हमारे पास आए, हमारा हाथ पैर जोड़े, हमें इनविटेशन कार्ड दें कि भैया आप आओ, बहन आप आओ, सर आप आइए, तब हम आएंगे। क्या परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए क्या हमें इनविटेशन कार्ड देने की आवश्यकता है? परमेश्वर ने योजना बनाई और प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि वो हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दे और हम उस उद्धार को प्राप्त करें, हम उसकी संगति में आ जाएं, उसकी महिमा करने आ जाएं, उसके वचनों में हम आगे बढ़ें। परमेश्वर चाहता है कि इस नए वर्ष में हम उन तमाम उत्तम आशीषों को प्राप्त करें जो उसने हमारे लिए रखा है, और उसके लिए हमें अपने कदमों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि हम उसका धन्यवाद कर सकें, उसकी बड़ाई हम कर सकें, और वो धन्यवाद उसको ग्रहण योग्य हो सके, उसकी बड़ाई उसे ग्रहण योग्य हो सके। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में गिरासेनियों के देश में है, और वहां पर एक व्यक्ति है जो दुष्ट आत्मा की सेना से ग्रसित है, और वो कब्रों में रहा करता था, उनको सांकलों से बांध दिया करते थे, जंजीर से बांध दिया करते थे, लेकिन उस जंजीरों को भी वो तोड़ देता था। लोगों को वो तकलीफ देता था या लोगों को मारा करता था। बहुत सारी बातें वहां पर लिखी हुई है, हम सब जानते हैं। लेकिन जब वहां पर प्रभु यीशु मसीह पहुंचे तो प्रभु यीशु मसीह ने जब उस व्यक्ति को देखा जो जिसके अंदर दुष्ट आत्माओं की सेना थी, वो बहुत ही प्रबल व्यक्ति था, कोई भी उसे संभाल नहीं सकता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को उस दुष्ट आत्माओं से मुक्ति दी। लेकिन वहां पर हम इस बात को देखते हैं
कि लोग वहां पर आते हैं और देखते हैं कि वह व्यक्ति जो कि चुपचाप बैठा नहीं रहता था, लोगों को पत्थरों से मारा करता था, कब्रों में रहा करता था, उसने क्या पहना है नहीं पहना है उसे कोई कुछ भी होश नहीं था, वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के चरणों में शांतिपूर्ण बैठा रहता है, शांति के साथ बैठा है। लेकिन लोग उस व्यक्ति को ना देख करके वो अपने उन सुअरों को देखते हैं जिनकी रखवाली वो करते थे, अपने व्यवसाय को देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि इस सिवाने से चला जा, हमारे सिवाने से, हमारे बॉर्डर से, हमारे शहर से, हमारे क्षेत्र से चला जा। वो उसका धन्यवाद नहीं करते हैं कि हम कितने परेशान थे, इस व्यक्ति के कारण हम कितने परेशान थे। हे यीशु, तूने इस व्यक्ति को ठीक किया, आज ये व्यक्ति शांति के साथ तेरे चरणों में बैठा है, किसी को परेशान नहीं कर रहा है, किसी को पत्थर नहीं मार रहा है, किसी को गिरा नहीं रहा है, किसी को और कुछ नहीं कर रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी बड़ाई करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं? हमारे सिवाने से चला जा, हमारे सिवाने से चला जा। कई बार हम भी ऐसा ही करते, कई बार हमारी स्थिति भी ऐसी ही हो जाती है, लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें समय दिया है और वो चाहता है कि हम इस समय में परमेश्वर का धन्यवाद करें, हम उसकी बड़ाई करें, उसके धन्यवाद के साथ करते हुए हम आगे बढ़ें, उसकी बड़ाई करते हुए हम आगे बढ़ें और उन आशीषों को प्राप्त करें। हम सब आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, हम सब उसकी आशीषों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम उसका धन्यवाद करने के लिए, हम उसकी बड़ाई करने के लिए अवसर, समय का इंतजार करते हैं। और जब हम अवसर और समय का इंतजार करते हैं तो वैसी ही आशीषें हमें मिलती, वैसी ही आशीषें हमें परमेश्वर की ओर से मिलती। हमें आज इस बात को सीखना है, इस बात को हमें जानना है कि चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में रहूं, निरंतर मुझे परमेश्वर का धन्यवाद करना है, निरंतर मुझे परमेश्वर की बड़ाई करना है। मुझे इधर उधर नहीं देखना है, इधर उधर नहीं ताकना है, परंतु मेरी नजरें परमेश्वर की ओर होनी चाहिए। मुझे परमेश्वर को देखना है, मुझे प्रभु को देखना है, क्योंकि उसी ने मुझे बनाया है, उसी ने मुझे रचा है और वही मुझे आगे बढ़ाता है, वही मुझे संभालता है, वही मुझे चंगाई देता है। मुझे उसकी बड़ाई करना है, मुझे उसका धन्यवाद करना है। सारी बातों को छोड़ दीजिए, सारी बातों को छोड़ दीजिए, किसने क्या बोला क्या नहीं बोला वो सारी बातें अपने जीवन से दूर कर दीजिए। सिर्फ ये याद रखिए कि मुझे परमेश्वर की बड़ाई करना है, मुझे प्रभु की बड़ाई करना है और उसके धन्यवाद करते हुए हमें इस जीवन में आगे बढ़ना है। उसका धन्यवाद करते हुए, उसकी बड़ाई करते हुए हमें उसकी आशीषों को प्राप्त करना है। इस बात के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, परमेश्वर हमें संभालता है, परमेश्वर हमें और भी आशीषों को वो हमें देता है। दूसरी जो बात है आज के लिए, जो दूसरी बात है, इस नए वर्ष में
परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हम उन तमाम कार्यों को, उन तमाम अधर्म के कार्यों को जो परमेश्वर पसंद नहीं करता है, हम छोड़कर उसकी ओर अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पर लिखी हुई है। अधर्म के जो काम है यहाँ पर बहुत सारे लिखा हुआ है। 29 पद से लेकर के आगे जब हम पढ़ेंगे, 31, 32, 31 पद तक जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर वो सारी बातें लिखी हुई। परमेश्वर चाहता है कि हम उन बातों के साथ इस नए वर्ष में आगे ना बढ़ें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को, अपने जीवन को ऐसा बनाएं जो उसकी इच्छा है। वो सारी बातें हमें परमेश्वर की आशीषों तक पहुंचने नहीं देती। ये सारी बातें हमें एक दूसरे के साथ चलने से रोकती है। ये सारी बातें जो है परमेश्वर के वचनों में बने रहने से हमारे लिए बाधा का काम करती। और परमेश्वर चाहता है कि इस नए वर्ष में हम इन सारी बातों को, इस अधर्म के इन सारी बातों को छोड़ करके हम उस सत्य की ओर जो प्रभु यीशु मसीह है, उस सत्य की ओर हम आगे बढ़े। और उस सत्य के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमें आशीषों से भर देता है। और हम सबों को मालूम है कि वो सत्य क्या है। वो सत्य प्रभु यीशु मसीह है। वो सत्य जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। और जब हम रोमियो 1 उसका 18 पद जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। परमेश्वर आज इस नए वर्ष में हमारे जीवन में इस कार्य को चाहता है। लेकिन क्या इसके लिए हम तैयार हैं? क्या इसके लिए हम तैयार हैं? जब नया वर्ष आता है तो हम इस बात को सोचते हैं कि नया वर्ष आया है, नया समय आया है, तो हम अपने पुराने सामान को हम बाहर निकाल देते या उसे बेच देते। हम नया शर्ट पैंट, नई साड़ी, नया सूट हम सिलवाते हैं, क्योंकि नया वर्ष आया है, नया समय आया है, नया आनंद का दिन आया है, और हम उन सारी बातों को छोड़ देते। परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन में भी उन्हीं बातों को चाहता है कि हम उन सारी पुरानी बातों को हम छोड़कर, त्याग कर, हम नई बातों के साथ हम आगे बढ़े, नए जीवन के साथ हम आगे बढ़े, ताकि वो बातें परमेश्वर को भावता योग्य हो सके। जब हमने उस सत्य को जान लिया है तो उस सत्य को थामे हुए हमें आगे बढ़ना है। और जब हम उस सत्य को थामे हुए आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमें आशीषों से भरता है। हमें इस बात को ध्यान देना है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 32 पद जब हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 8 उसका 32 जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन क्या हम इस नए वर्ष में स्वतंत्र हैं? क्या हमने उन पापों से अपने आप को निजात किया है या निजात दिलाया है जो हमें बंधन में रखती, जो हमें परमेश्वर के पास जाने से रोकती? हम अपने आप को, जब हम इस संसार में चलते हैं, हम अपने आप को स्वतंत्र करना नहीं चाहते।
हम अपने विचार में या सोच लेते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन क्या वाकई में हम स्वतंत्र हैं? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन क्या हमने वाकई में सत्य को जाना है? यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। परमेश्वर चाहता है कि हम स्वतंत्र हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम उन सारे अधर्म के कामों से अपने आप को दूर करें, या अपने जीवन से उन कार्यों को, उन बातों को बाहर निकालें, और हम इस नए वर्ष में स्वतंत्रता का जीवन जीते हुए परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। गलातियों उसका 5वां अध्याय उसका 16वां पद, गलातियों उसका 5वां अध्याय उसका 16 पद में लिखा है, पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तुम आत्मा के अनुसार चलो। लेकिन हम किसके अनुसार चलते हैं? हम संसार के अनुसार चलते हैं, संसारिक बातों के अनुसार चलते हैं, और हम बंधन में बंधे रहते हैं। हम स्वतंत्र होना नहीं चाहते हैं या नहीं होते हैं, और हम उन आशीषों को प्राप्त करने नहीं पाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है, हमें बताता है, हमें सिखाता है कि हमें स्वतंत्र होना है, आत्मा के अनुसार चलना है, और उन आशीषों तक हमें पहुंचना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम इस नए वर्ष में उसके लिए तैयार हैं? अगर तैयार नहीं है तो हमें तैयार होना है। परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि पिता तू मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि मैं अपने आप को, अपने जीवन को, संसारिक और आत्मिक जीवन को ऐसा तैयार कर सकूं, ताकि मैं इस नए वर्ष में स्वतंत्रता के साथ, आपके आत्मा के साथ, आपके उस सत्य के साथ जो प्रभु यीशु मसीह है, मैं उसके साथ चल सकूं, और इस नए वर्ष में उन आशीषों को प्राप्त कर सकूं जो 2026 में आपने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए रखा। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, सामर्थ मांगना है, और उसके अनुसार हमें चलना है। और अगर हम चलते हैं तो वो बातें हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरती। सोचें और विचारें कि आज इस नए वर्ष में हम किस ओर अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं। इस नए वर्ष में किस ओर हम चल रहे हैं, किन आशीषों को हम प्राप्त करना चाहते हैं, किस जीवन को हम इस नए वर्ष में प्राप्त करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि इस नए वर्ष में हम निरंतर उसकी बड़ाई करें, उनके आशीषों के लिए हम उसका धन्यवाद करें। वो चाहता है कि इस नए वर्ष में हम उन तमाम अधर्म के कामों को छोड़ करके, तमाम उस व्यर्थ की बातों को छोड़ करके उसकी संगति में आगे बढ़ें, उस सत्य के साथ हम आगे बढ़ें, ताकि हमारा जीवन स्वतंत्रता पूर्ण हो सके, और हम स्वतंत्रता पूर्ण उसके नाम की महिमा स्तुति करते हुए, उसके वचनों में आगे बढ़ते हुए अपने संसारिक और आत्मिक जीवन में उसकी आशीषों को प्राप्त करने पाए। डिसाइड हमें करना है, निर्णय हमारा है कि हम किस ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, हम कौन सी आशीषों को अपने जीवन के लिए और परिवार के लिए प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन की शिक्षा को हमने देखा है, हमने सुना है। निर्णय हमारा है। परमेश्वर करे कि वो हम सबको ऐसी शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि इस नए वर्ष में 2026 में हम परमेश्वर के वचनों के साथ
उसकी शिक्षाओं के साथ हम आगे बढ़ें। परमेश्वर जैसा चाहता है उसके अनुसार हम आगे बढ़ें और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में और परिवार में हो। परमेश्वर की आशीष हमें व्यक्तिगत रूप में और पारिवारिक रूप में हमें मिलने पाए और हमारा जीवन उससे भावता योग्य हो सके। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इन वचनों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इन शिक्षाओं के लिए जो हमारे सांसारिक और आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके साथ बने रहें। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है हम सबों को पिता ऐसी शक्ति दे, सामर्थ्य दे, अपनी ज्ञान दे, बुद्धि दे कि पिता परमेश्वर हम आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद पिता प्रार्थना को सुनने के लिए। विनती आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। आमीन। सर्वप्रथम परमेश्वर को और रेवरेंड सलीम खालखो को हम